टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया तथा जल्द निर्माण शुरू करने की मांग की है। संघर्ष समिति अध्यक्ष नीमा दफौटी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ दौरे से उम्मीद थी कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण जल्द शुरू होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में इसका जिक्र करना तक उचित नहीं समझा। संघर्ष समिति ने कहा कि पहाड़ में सामरिक व पर्यटन की दृष्टि से रेल लाइन का निर्माण बेहद जरूरी है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गीता रावल सहित हयात सिंह मेहता, चरण सिंह बघरी आदि ने भी रेल लाइन निर्माण का कार्य शुरू करने की मांग की है। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग का जो ये संघर्ष हमारा चला आ रहा है उसे हम ये काफ़ी लंबा समय हो चुका है। इतने लंबे समय में कभी कांग्रेस की पार्टी आई, कभी बीजेपी आई, फिर बीजेपी आई, लेकिन आज तक हमारा ये सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रहा है। सर्वे के आगे अभी तक कोई बात नहीं बनी। अगर फटाफट अगर यहाँ का उत्तराखंड का विकास करना है तो सबसे पहले तो हमने बागेश्वर टनकपुर के लिए कहा था, न कि अन्य रेल मार्गों के लिए भी कहा था, लेकिन सबसे पहले मुख्य था बागेश्वर टनकपुर। लेकिन बागेश्वर टनकपुर के लिए अभी तक कोई बात नहीं हुई है आगे को, और इसको बढ़ाया भी नहीं जा रहा है। जहाँ तक है कि हमारे धामी जी, हमारे सांसद या मंत्री लोग, उनका भी कहना है कि बागेश्वर टनकपुर पर कार्य चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये चलना तो शुरू से ही है। इसे जब पहले वो ममता बनर्जी भी रेल मंत्री थी, लालू यादव भी रेल मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि इसको तो हम बना के छोड़ेंगे, ये तो होगा ही। लेकिन आज मोदी जी ने जब अपने मुंह से भाषणों में कहा था अल्मोड़ा, तब से लोगों को आशा जैसी जगी थी कि चलो उत्तराखंड में रेल की कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी सर्वे तक अटका है, तो हमें ये चुनावी घोषणा का अंदेशा जैसा हो रहा है। अभी तक हमें डर है कि जब तक बना नहीं लेते हैं हम नहीं कह सकते कि ये अभी भी ये बन जाएगा। लेकिन बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के जो संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं, जो ये आंदोलन चल रहा है, वो लगातार कुछ भी हो जाए, लगातार आंदोलन रहेगा जब तक बन नहीं जाता है। ये हम सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहे हैं, पूरे 4 जिलों के लिए ये रेल मार्ग है। 4 जिलों का विकास होना है, पूरे उत्तराखंड का विकास होना है। यहाँ से कि सीमा तक ये रेल लाइन जा रही है, जबकि इसको सबसे पहले रख देना चाहिए था। गढ़वाल चीन सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। सब सामग्री इधर से उधर ले जाने के लिए, सरकारी सामग्री के लिए भी ये उचित है, और कैलाश मानसरोवर के लिए भी ये सबसे सरल रास्ता था। लेकिन इसके तरफ अभी तक किसी का इतना पूरी तरह से जानकारी ध्यान नहीं गया है कि इसके बनने पर हमें कितना विकास हो जाएगा पूरे उत्तराखंड का। तो हम यही मांग रखते हैं कि ये जो हमारी सरकार है, इसे सरकार पूरी ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्द बनाए। नहीं तो फिर अगली बार फिर पता नहीं किसकी सरकार आती है, किसकी नहीं आती है, फिर हमको लड़ना पड़ेगा, चाहे हमें 50 साल क्यों न लग जाएं, हम बुढ़े क्यों नहीं हो जाए, मर क्यों नहीं जाए, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, काफ़ी लंबे समय से बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग संघर्ष का ये संघर्ष चल रहा है, और कई बार माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब विधानसभा में हल्द्वानी आए थे, तो उस समय उन्होंने मंच से बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग को लेके भी घोषणा की थी, चर्चा की थी। उसके बाद धामी जी ने भी की थी। तो बड़े उम्मीद के संग जब उनका उत्तराखंड दौरा था, तो बागेश्वर रेल मार्ग संघर्ष समिति उन्हें ज्ञापन देने गई, लेकिन वहाँ जाके बहुत निराशा हमें लगी, क्योंकि उन्होंने जो मंच और हर रेल के बारे में उन्होंने बहुत सारी चर्चा की, रेल मार्गों का विस्तार करेंगे, लेकिन बहुत ही दुखद है कि उन्होंने बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग, जो कि इतने लंबे समय से हम संघर्षरत हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। और हम इस मंच के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक बागेश्वर में रेल मार्ग ना आ जाए, तब तक संघर्ष समिति संघर्ष करती रहेगी, और हमारी मांग है कि शीघ्र से शीघ्र इस रेल लाइन का शिलान्यास हो। हाँ, आशा तो थी, हमें पिथौरागढ़ हम ज्ञापन लेके गए थे, और आशा थी कि हम जो हैं प्रधानमंत्री के मुखार बिंदु से सुनना चाहते थे कि बागेश्वर में जो है रेल आएगी, और जिसका शिलान्यास कर दिया गया है, ये सुनना चाहते थे। पर उन्होंने जो है रेल के संबंध में कोई वहाँ पर चर्चा नहीं की, जिससे हमें मायूसी भी हुई। पर आशा है हमें कि आएगी भविष्य में, और एक लंबा समय संघर्ष करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो यहाँ की हमारे बागेश्वर की, अल्मोड़े की
और पिथौरागढ़, चंपावत, ये 4 ज़िले जो हैं इसे लाभान्वित होने हैं। और यहाँ की जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, जैसे यहाँ से जो है पलायन बढ़ा है, यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ रही है निरंतर, तो निश्चित रूप से जब रेल यहाँ आएगी तो निश्चित रूप से जो है इसका समाधान होगा। साथ ही जो हमारा चाइना बॉर्डर है जो धारचूला से लगा हुआ है, वहाँ पर भी जो पहुँच है हमारे आर्म्ड फोर्स की और तमाम अन्य संसाधनों की, वह त्वरित गति से हो सकेगी, जिससे इससे लाभ ही होना है। तो मेरा निवेदन होगा कि प्रधानमंत्री जी से कि अविलंब जो है इस परियोजना को, ये एक राष्ट्रीय परियोजना है, इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जो है ज़मीन में उतारा जाए। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।